गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, पांडे रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2022 उत्तराखंड बीएड के प्रश्न पत्र फर्स्ट इसके आधारित कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को पिछले साल के पेपरों को यहाँ पर रीड करना है। उसके आधार पर मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, जो कि इस साल इनके पेपर में बनने की यहाँ पर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले आपको पैटर्न को समझना है कि किस टॉपिक से कितनी बार यहाँ पर क्वेश्चन बन पा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज मॉक टेस्ट यहाँ पर सेकंड है आप लोगों का। आज के वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चनों को यहाँ पर रीड करेंगे और कुछ चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम का पारित किया गया। आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन को देख करके अपना मूल्यांकन यहाँ पर स्वयं करना है, आप लोगों की प्रिपरेशन किस लेवल की है। सबसे पहला ऑप्शन है 1971, 1974, 1981 और 1986, 190, 86। तो 190, 86 यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है दोस्तों, राइट है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे है, ज्योतिबा फुले संबंधित है। तो ज्योतिबा फुले जो है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन, इन दोनों से तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करती, क्योंकि जो जो ज्योतिबा फुले है वो एक समाज सुधारक थे। और लास्ट है कृषक आंदोलन। तो कृषक आंदोलन भी यहाँ पर रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, यानी जाति विरोधी आंदोलन। इनके द्वारा क्या किया गया था, जाति विरोधी आंदोलन, यानी कि समाज में अनेकता को एकता को अनेकता में एकता लाने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। आपको 4 राज्य दिए गए हैं, इन 4 राज्यों के सामने इनकी जो विधानसभा सीटें हैं वो लिखी गई है। तो कुछ विधानसभा सीटें तो आप लोगों को ऑलरेडी याद होगी, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर यहाँ पर क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था। उसी प्रकार से उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर 70 सीटों पर। गोवा में आपको 40 सीटें। यदि आपने यहाँ पर वीडियो मेरी लगातार आप कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आप लोगों को ये 40 यहाँ पर आपको कम्युनिटी टैब पर मैंने क्वेश्चन लिखा कि गोवा में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 40, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बी और वो भी राइट है। उत्तर प्रदेश में 3 सीटें हैं, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं और एक क्या की जाती है, यहाँ पर मनोनीत की जाती है। तो टोटल यहाँ पर 71 होते हैं। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर मणिपुर में। तो मणिपुर में यहाँ पर जो 62 है वो 62 सीटें नहीं होती, बल्कि कितनी होती है, यहाँ पर सीटों की संख्या 60 होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, कथन गलत है कहना चाह रहा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे पूछ रहा है, नागकटी रानी किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, उत्तराखंड से आधारित ये क्वेश्चन है। तो नागकटी रानी, रानी कर्णावती को यहाँ पर नागकटी रानी से किया जाता है। ये रानी गढ़वाल राज्य से संबंधित है। ये कौन से यहाँ पर स्टेट की है, तो ये उत्तराखंड स्टेट की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल क्या दोस्तों, राइट है। उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ओजोन की जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो O3 होता है दोस्तों। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है दोस्तों डप्सन होती है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ओजोन से रिलेटेड यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये आपका जनरल यहाँ पर करंट अफेयर से आधारित क्वेश्चन है। जन औषधि स्टोर कितने करोड़ के राजस्व सीमा को पार कर चुका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है, यानी कि 100 करोड़ की यहाँ पर इसने सीमा को क्या कर दिया है, पार कर दिया है। किसने, जन औषधि स्टोर यहाँ पर केंद्र ने। फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है। दोस्तों ये पेपर की जिससे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि जो जनगणना है वो कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है, तो वो होती है दोस्तों 10 वर्षों के अंतराल में। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है, यहाँ पर पूछा गया पशु गणना। तो पशु गणना यानी कि जानवरों की गणना की बात कर रहा है। तो ये दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष में ये गणना की जाती है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम सबसे पहले कब की गई थी। सर्वप्रथम सबसे पहले 1919 में ये जनगणना की गई थी, लेकिन उस टाइम तो भारत आजाद नहीं था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले यह प्रथम पशु गणना कब की गई थी। तो 1900 यहाँ पर 51 में ये गणना की गई थी, 1951 में। तो आपको दोनों यहाँ पर दोनों चीजें नोट डाउन करनी है कि सबसे पहले 1919 में की गई थी और उसके बाद आजादी की बात करेगा तो 1900 यहाँ पर 51 में की गई थी। उसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक यहाँ पर पशुधन जो है वो किस यहाँ पर स्टेट के द्वारा यहाँ पर किया, पशुधन मतलब पशुओं से किया जाने वाला व्यापार, तो वो आपका यूपी है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि पाले जाने वाला मवेशी पाले जाने की बात करेंगे तो वो आएगा आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। उसके बाद फिर आपका आपका यूपी, उसके बाद फिर आपका आएगा तुम्हारा एमपी। तो सबसे पहले यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर यूपी, उसके एमपी। ये पालने वालों की संख्या है, यहाँ पाले जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, यूपी में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो यूपी है वो फर्स्ट में आएगा यहाँ पर। और इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो बिल्कुल राइट है, यानी कि 5 वर्ष के अंतराल में यहाँ पर पशु गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर यहाँ पर प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना, यानी कि जो ग्रामीण के जो छोटे सड़कें हैं उनको क्या करना, नेशनल हाईवे के साथ यहाँ पर कनेक्ट करना। तो उस कनेक्ट की प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वो लोग आ जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि किस परियोजना में ये किया गया था, तो यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी परियोजना में इस चीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था, वो है आपको नवी परियोजना के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। इसके आधारित और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो और ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका जो शुभारंभ किया गया था वो किस सन में किया गया था। तो आपको यहाँ पर क्लियर यहाँ पर याद होना चाहिए कि 25 दिसंबर 2000 को यहाँ पर किया गया था। अब 25 दिसंबर का मतलब यानी कि 25 दिसंबर को क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या था यहाँ पर जन्म दिवस था। आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन के कंप्लीट यहाँ पर नॉलेज समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9th की बोलते हैं, जनगणना 2011 के आधारित यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, इसलिए आपको जनगणना 2011 के आधारित जो भी तथ्य हैं उत्तराखंड से पूरे इंडिया से वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ग्रामीण भारत की आबादी कितनी थी, तो ग्रामीण में जो पूरे इंडिया में जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या 83.3 करोड़ थी। आपसे क्वेश्चन पूछा कि सर्वाधिक यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो किस यहाँ पर राज्य में थी, तो उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर यूपी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा सबसे कम की बात करेगा तो वहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर केरल आएगा। तो यहाँ पर आप दोनों यहाँ पर क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर केरल हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10th लिखा हुआ है, उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सा होता है? देखो सबसे पहले तो नगदी का जो फुल फॉर्म होता है, नगदी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नगदी मतलब वो फसल होती है जिसको हम लाभ के उद्देश्य से, यानी कि हमको उसका उपयोग नहीं करना है, उपभोग नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, उसको हमको बेचने के उद्देश्य से, पैसे कमाने के उद्देश्य से उस फसल को यानी कि उगाया जाता है, उसे हम नगदी फसल कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जूट हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये 3 फसलों यहाँ पर होती हैं। तो उत्तराखंड की बात करें तो प्रमुख की बात करें तो जूट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर कपास आ जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे उत्तराखंड को हटा के यहाँ पर क्या कर दे, यहाँ पर उत्तराखंड को हटा करके यूपी कर दे, तो यूपी की जो प्रमुख नगदी फसल है वो कौन सी है, यहाँ पर गन्ना है। यानी कि गन्ना जो है यहाँ की क्या है, प्रमुख यहाँ पर नगदी फसल है। आई थिंक आपको नगदी का फुल फॉर्म भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को बदल के पूछता है, उत्तराखंड को हटा के यूपी कर देगा तो गन्ना आ जाएगा, उत्तराखंड को रखे रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जूट आ जाएगा। गेहूं और सोयाबीन दोस्तों क्या है, नगदी फसल के अंतर्गत यहाँ पर नहीं आती है, तो इसलिए बी और सी ऑप्शन तो वैसे भी क्या हो गया, यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो पहला ऑप्शन है बेनेगल नरसिम्हा राव, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव, ये क्या थे दोस्तों, संविधान सभा के यहाँ पर क्या थे, कानूनी सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल क्या दोस्तों, राइट है। उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो भोपाल में स्थित है। जो भोपाल जो है वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के यहाँ पर अंतर्गत यहाँ पर आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों राइट है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? तो पहला ऑप्शन विवेकानंद, सेकंड ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, थर्ड ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, फोर्थ ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो वेदांत कॉलेज है उसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें लिखा गया है संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, यानी उत्तराखंड की जो दूसरी राजकीय भाषा है वो क्या है, यहाँ पर संस्कृत है। इसको कब किया गया था, यानी कि 2010 में इसको यहाँ पर पार्लियामेंट में यहाँ पर पास कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट है। उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है भारत में मानव अधिकार और आतंकवाद पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी। आपको अदर ऑप्शन को तो पढ़ना ही नहीं, यदि आपने एक बार भी, आप लोग इन क्वेश्चन को आई थिंक नोट डाउन कर रहे होंगे, जो बच्चा नोट डाउन नहीं कर रहा है वो 2 या 3 बार इस वीडियो को रिफ्रेशन करके भी देख ले, फिर भी आपको इनके आंसर तो ऑलरेडी याद ही हो जाएंगे। आपका उद्देश्य सिर्फ उत्तराखंड बीएड का पेपर निकालना नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य ऐसे किसी भी कंपटीशन को निकालना होना चाहिए जो आपको क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के बहुत नजदीक पहुंचा सके, आप उसकी ऑलराउंडर कैटेगरी के में आ सके, कि आपको जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो जीके आधारित क्वेश्चन है, चाहे वो उत्तराखंड से आधारित क्वेश्चन है, वो आपको क्लियर यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन बच्चों को पिछले साल के पेपर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हुए हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी। ये दोस्तों बीजेपी के यहाँ पर नेता माने जाते हैं, कट्टावर। और साथ में ये बीजेपी में अभी तो करंट में इनकी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन पहले ये बीजेपी गवर्नमेंट में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी रहे, यहाँ पर रह चुके हैं। तो इनके द्वारा जो बुकें लिखी गई है वो मानव अधिकार एवं आतंकवाद पर इनके क्या लिखी गई, पुस्तक लिखी गई है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने कुछ चीजें यहाँ पर आपके सामने ली है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन तो करना ही है। कनाडा जो है उससे हमने क्या इनकी चीजों को यहाँ पर लिया गया, अपने संविधान में हमने किन किन चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया। तो कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, केंद्र की विशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, तो सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्र अधिकार। तो ये हमने तीन चीजों को कहाँ से लिया गया है, कनाडा के यहाँ पर संविधान से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। उसी प्रकार से अमेरिका से हमने, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार को लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, ये तीन चीजों को हमने अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। इन दोनों चीजों को हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। लास्ट आपका आता है जापान, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से चार ऐसे जो कंट्री है, उनमें से हमने किन किन संविधान या किन किन चीजों को यहाँ पर लिया गया है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी दोस्तों हर बार यहाँ पर रहती है। उसी प्रकार से क्वेश्चन में यहाँ पर सिस्टम की बात करते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, 2 दिसंबर को यहाँ पर क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर यहाँ पर साक्षरता दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस दोस्तों यहाँ पर 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है वो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों क्या है, राइट है। एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कंप्यूटर से दिया गया है, यानी कि OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ओमार की फुल आपसे पूछ सकता है। उसी प्रकार से सेस की पूर्ण रूप यानी कि स्पेशल इकोनॉमी यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी ये भी आपको यहाँ पर अपने नोट डाउन करना है, ये पेपर में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उसी प्रकार से आप लोगों ने पिछली वीडियो हमने खासकर देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको सामने बताया था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय यानी कि इग्नू की बात कर रहे हैं, उसका उसकी उसकी स्थापना कब की गई थी। आपको पिछली वीडियो देखनी है खासकर, उसमें ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अब आज की वीडियो में ये उत्तराखंड इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, यहाँ पर दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल क्या है दोस्तों, राइट है। आज की वीडियो में हम लोग ने 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया। आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी। जो भी बच्चों को नोट्स की जरूरत है, चाहे उत्तराखंड B.Ed के आधारित जो पेपर है वो मैंने आपको कंटिन्यू यहाँ पर अपलोड हो ही रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है पेपर आधारित जो भी नोटिफिकेशन है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब टेक केयर, बाय बाय।